आप सभी को झारखंड जोहार। देश में गजब का अमृत काल चल रहा है। इसी के साथ मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि कैसे सहारा और पीएसएल को देश की सत्ता ने जनता की गाढ़ी कमाई को सेबी के माध्यम से लूटने का काम किया। वहीं सेबी जो आज उसके प्रमुख माधवी बुद्ध जी है, वो कैसे इन जमाकर्ताओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं, कोई ठोस निर्णय नहीं ले रहे हैं। देखने के लिए कोर्ट में तो मामलाएं लटका दी जाती है, कोर्ट में एप्लीकेशनें डाल दी जाती है और डेट पर डेट ले ली जाती है। जैसे सहारा में आप देख रहे हैं कि 2012 से कोर्ट के फैसला के बाद किस ढंग से सहारा में और पीएसएल में आश्वासन पर आश्वासन सरकार द्वारा दी जाती है, लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक इस पर कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया जिससे आम जमाकर्ताओं को वह पैसा प्राप्त हो सके। जो खुद का शादी न करने वाला और अपने प्रचारकों को शादी न करने देने वाले मोहन भागवत जी बाकी देशवासियों से कहते हैं कि 3-3 बच्चे पैदा करो, लेकिन यह कभी नहीं बतलाते हैं कि आज तो 2 बच्चे की लालन पालन करना मुश्किल हो गई। महंगाई जिस ढंग से बढ़ते जा रही है, शिक्षा की हालत जो चौपट हो चुका है, उसमें सुधार कैसे होगा। लेकिन 3 शादी की संदेश दे रहे हैं। दूसरे तरफ खुद रिटायर होकर करोड़ों का पैकेज लेने वाले बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं नारायण मूर्ति जी, वे लोगों से बोलते हैं कि 70 घंटे काम करो और अपने ही एम्प्लॉइयों को जो 2013 में 28,000 रुपये महीना दे रहे थे, आज 2024 में भी उनको 28,000 रुपया ही महीना दे रहे हैं। यानी कहीं पर भी अमृतकाल में महंगाई नहीं है। आप सिर्फ काम करते जाओ और इन लोगों की माला जपते रहो। दूसरे, अपने देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा न कर पाने वाले मोदी और देश को अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का धर्म सिखा रहे हैं। मोदी जी ये बतलाइए कि आप अल्पसंख्यकों की हित की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए। आज कोर्ट में गलत बात जो सीजीआई के मुंह से निकल गया था सुनवाई के दौरान, जो संज्ञान में भी नहीं है, कहीं लिखित में वो आदेश भी नहीं है, उसके आधार पर दनादन यूपी के कोर्टे आदेश पारित कर रहे हैं और हर मस्जिद के नीचे मंदिर की खुदाई कराने का आदेश दे रहे हैं और आप चुप हैं और मुसलमानों से कहते हैं कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का धर्म सिखा रहे हैं। पत्रकार एक हैं राहुल कंवल जी, वह शिक्षा देते हैं। खुद अपने भोपू बना राहुल कंवल अमेरिका मीडिया को निष्पक्ष होने का पाठ पढ़ा रहे हैं। राहुल कंवल जी आज तक पर कभी भी सच क्या परोसे, जनता को सरकार की उन नाकामियों को कभी सामने रखे। हमेशा सरकार के पक्ष में गलत आंकड़े पेश करने वाले, आज जब अमेरिका की कोर्ट अडानी और उनके भतीजे पर संज्ञान ले रहा है, तो वहां की पत्रकारों को राहुल कंवल जी सीख देना शुरू कर दिए हैं। एक बिहार के मंत्री हैं, सांसद भी हैं, बड़बोले भी बोले जाते हैं। वह बोलते हैं कि भारत से सभी मुस्लिम शासकों का नाम मिटा देना चाहिए। तो मैं पूछता हूं कि फिर आप राजनीति किस पर करेंगे? आपका तो वही मिला जुला करके जो है, हिंदुस्तान पाकिस्तान काटो बाटो, एक है तो सेफ है
और लोगों को भड़का देना। अभी आपने एक अभियान भी चलाया था बिहार में, यानी इन लोगों की जितनी भी अभियान होती है, जितने भी बोल होते हैं, वह देश में उथल पुथल कराने वाला है। और वह हम हमारे देश पर शिक्षक के रूप में शिक्षा देना शुरू कर देते हैं, उपदेश देना शुरू कर देते हैं। वहीं एक इनके मनोज तिवारी जी हैं, जिनकी बहुत ही शौक है कि हम दिल्ली की गद्दी पर बैठे, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। अब होना भी चाहिए, हर आदमी की इच्छा होती है। आप उनके गाना सुन लीजिए, उनकी जितने बेहायापन से भोजपुरी गीतों को परोसते हैं, वह तो अलग ही शिक्षा दे रहे हैं कि 2-2 शादी करो, 4-4 बच्चे पैदा करो। यानी जनसंख्या नियंत्रण का एक तरफ ये लोग नए फार्मूला लेकर के चल रहे हैं। यानी इन लोगों की जितने नेता हैं, वरिष्ठ नेता में, इनकी करनी और कथनी हमेशा अलग अलग आप पाएंगे। ये क्या बोलते हैं ये खुद नहीं जानते हैं। एक सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग है इनके, ईडी सीबीआई चुनाव आयोग, जिनके भरोसे ये लोग चुनाव जीतते हैं। आज इन लोगों की जनता की भी जरूरत नहीं पड़ी है। चुनाव आयोग जहां चाहते हैं, जिस जगह पर चाहते हैं, वह बोल देते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप विदेश जाइए, हम यहां आपके लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और लड़ते भी हैं, जीत भी दिलाते हैं। लेकिन एक गांव को खुश करने में नाकाम हो गए हैं। मैं मान लेता हूं कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं, उनका काम ही होता है ब्लेम लगाना, लेकिन जनता तो ब्लेम नहीं लगा रही है। कम से कम अमेरिका से तो सीख ले लेना चाहिए था कि आप ही का ये अडानी जी किस ढंग से वहां के जनता को ठग करके 24,000 करोड़ रुपया लेकर के आए हैं, और उसमें से 2,200 करोड़ रुपया यहां पर घूस के रूप में बांट दिए हैं, जो कि वहां के जांच में आ गया है, वह संज्ञान ले लिया है। लेकिन आपके यहां बैंकों से फ्रॉड करके लोग भाग रहे हैं, चिट फंड कंपनियां खोल करके लोग देश को लूट लिए हैं। और सबको तो छोड़ दीजिए, सरकार खुद, मोदी सरकार जिस ढंग से जनधन खाता खुलवा करके भिखमंगों को लूटने का काम किया, जो खुद अपने को बोलता है कि 35 साल तक हम भीख मांग कर खाए हैं, उसने तो भीख मंगों को लूटने में भी परहेज नहीं किया। क्योंकि पहले खाता खुलवाए और बाद में मिनिमम बैलेंस के नाम पर उनके जो उसमें पैसे थे वे सबको हड़प गए। और इस ढंग से आप बैंकों में देखेंगे, कुछ आंकड़े आते हैं कि 1,200 करोड़ से ऊपर रुपया सरकार के पास आ गए। तो यानी देश की जनता को इन प्रकरण लूटना है, और चुनाव के दरमियान थोड़ी सी रेवड़ियां बांट देनी है, उनका रहनुमा बन जाना है, फिर जात पात धर्म के आड़ में आग लगा करके चुनाव जीत लेना है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।